मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस जेडीएस चुनाव गठबंधन, आखिर सीटों का हो गया फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस जेडीएस नायकों में रस्साकशी चल रही थी, जिससे कल रात पूरी तरह से अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस को 20 सीटें तो जेडीएस को 8 सीटें मिली हैं। कल केरला में प्रचार कर रहे एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी को जेडीएस राज्य सेक्रेटरी दानिश अली ने मुलाकात की। इधर जेडीएस अपने नायकों के साथ चर्चा में थी, तो उधर केपीसीसी अध्यक्ष गुंडू राव सहित कई कांग्रेस नायक चर्चा में लगे थे। कल रात पूरी तरह से फैसला हुआ। जेडीएस को 8 सीटें यानी उत्तर कन्नड़, मंड्या, हासन, बीजापुर, तुमकुर, उडुपी, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और बेंगलुरु उत्तर क्षेत्र में जेडीएस अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। खिड़की से घर में घुसकर हमला फिर चोरी। ये घटना कलबुर्गी शहर के गाबरे लेआउट में घटी है। हाईकोर्ट वकील वीरेश बिरादार के घर की खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर पहुंचे चोरों ने घर के मालिक वीरेश और मालकिन संगीता पर लकड़ी से जानलेवा हमला किया। फिर अलमारी में मौजूद 200 ग्राम सोने के जेवरात के साथ साथ करीब 50,000 नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। मौके पर पहुंचे एसपी येडा मार्टिन। मामला स्टेशन बाजार पुलिस थाने में दर्ज। अजीम प्रेमजी की अनमोल समाज सेवा, पूरे 53 करोड़ रुपयों का किया दान। दुनिया के अमीरों में 36वें नंबर पर मौजूद विप्रो आईटी कंपनी के दिग्गज अजीम प्रेमजी ने शेयर में आए मुनाफे में 34% रुपये को समाज सेवा के लिए रखा है। प्रेमजी फाउंडेशन समाज की भलाई के लिए पहले ही से रुपया देता आ रहा है। विप्रो में प्रेमजी के परिवार के कुल 74% शेयर हैं। अब दिए हुए रुपयों को मिलाया जाए तो कुल 1,45,000 करोड़ रुपए इन्होंने समाज सेवा के लिए दिया है। कर्नाटक सहित उत्तर कन्नड़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, तेलंगाना में इनका फाउंडेशन काम कर रहा है। जनता का रुपया हड़प करने वाले पुलिस की हिरासत में। गोकाक शहर जगत गुरु रेणुकाचार्य सोसाइटी के सेक्रेटरी चन्न बसैया योगी कोल्लीमठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी में ग्राहकों के करीब 6,24,000 रुपये गबन करने के आरोप में गोकाक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। गैर कानूनी ब्लड बैंक पर छापा। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही चिकोड़ी शहर के जीवाधारा मातोश्री ब्लड बैंक पर ड्रग कंट्रोल विभाग अधिकारियों ने छापा मारकर करीब 1,15,000 कीमत के 96 ब्लड बैग्स, 23 पैकेट सेल्स, 21 ब्लड प्लाज्मा को जब्त कर लिया है। इस मामले में डॉक्टर शिवानंद पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। चिंतामणि का तहसीलदार कौन? पिछले 7 महीने से चिंतामणि तालुके के तहसीलदार कौन है, जनता को पता ही नहीं। कभी एसएल विश्वनाथ तो कभी नारायण स्वामी तो कभी अशोक तेली तहसीलदार दफ्तर पहुंच जाते हैं। अशोक तेली के ट्रांसफर के बाद एसएल विश्वनाथ ने वापस चिंतामणि के तहसीलदार बनकर पहुंच गए। जनता तब चौंक गई जब मंगलवार की सुबह महेंद्र नामी अधिकारी चिंतामणि तालुके के तहसीलदार बनकर पहुंचे और 1 घंटे के बाद वापस चले गए। अब तक वापस दफ्तर भी नहीं पहुंचे। पिछले अधिकारी एसएल विश्वनाथ ही दफ्तर पहुंचकर काम संभाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से असल तहसीलदार कौन है? रायचूर जिले में करीब 7,000 से ज्यादा नकली मतदाता वोटर्स लिस्ट की जांच के दौरान जिला चुनाव अधिकारियों ने रायचूर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के सिंधनूर और मास्की में करीब 7,284 नकली मतदार पाए गए। इन नामों को डिलीट किया गया है। कुछ लोगों के एड्रेस नहीं थे तो कुछ लोगों के नाम दोबारा पाए गए। मतदार जागृति अभियान के दौरान ये हकीकत सामने आई है।
बसव धर्म पीठ की महामाता देवी का निधन। प्रत्येक लिंगायत धर्म का समर्थन करने वाली कुडल संगम बसव पीठ की महामाता देवी का बीमारी के चलते आज बेंगलुरु के अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से किडनी की समस्या से जूझ रही थी, उनका डायलिसिस चल रहा था। कल कुडल संगम में होगा अंतिम संस्कार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।